अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अदालत उज़्मा के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया गया, धरना दिया गया, ये एहतजाज और धरना PTI की क़यादत को और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को क्यों और कैसे महंगा पड़ा है, इस बड़ी खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और भी अहम खबर है ईमान मज़ारी से मुतल्लिक, उनके ख़िलाफ़ क्या नया फ़ैसला सामने आया है, उस फैसले की, उस खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से जिसको लीड कर रहे थे, जिसकी क़यादत कर रहे थे जनाब सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब थे, उनके साथ सुहेल अफरीदी साहब थे, जनाब राजा नासिर अब्बास साहब थे। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने धरना दिया, बल्कि सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के चैम्बर में जाके उनके साथ मुलाकात भी की। पहले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ सलमान अकरम राजा की मुलाकात ना हो सकी थी और सलमान अकरम राजा ने लतीफ़ खोसा के साथ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के साथ मुलाकात की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात करने के बाद दोनों PTI के रहनुमाओं ने, जनाब राजा साहब ने, जनाब खोसा साहब ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान से मुलाकात की, वहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी की और रिक्वेस्ट ये की गई कि इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट है, पिम्स हॉस्पिटल में जो इमरान खान का मेडिकल मुआयना, जो खान साहब का मेडिकल प्रोसीजर किया गया है, उसका मेडिकल रिकॉर्ड दिया जाए। अब एक तो ये धरना दिया गया और फिर तहरीक इंसाफ का दावा था कि हमें ये रिपोर्ट फ्राहम करने के यकीन दहानी के ऊपर हमने धरना सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है उसको ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज किया था, जिसमें महमूद खान अचकज़ई भी शरीक हुए थे, जिसमें सलमान अकरम राजा भी थे, जिसमें पहली मरतबा देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान शरीक हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज में शरीक थे। और इस एहतजाज के मौके पे सलमान अकरम राजा साहब ने, जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने, तहरीक इंसाफ के 4 अरकान ने जाके जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उन्हें एक याददाश्त पेश की थी। अब जो याददाश्त थी वो तो इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक थी, इमरान खान तक ज़ाती मुआलिजीन के रसाई तक थी और इमरान खान के जो मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है, ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग पड़े हैं उनकी फिक्सेशन की दरख्वास्त की गई थी। लेकिन मामला ये हुआ है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो याददाश्त थी, और याददाश्त से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार मुतालबा किया जा रहा था कि हमारे मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएँ, तो हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के, बुशरा बीबी साहबा के मुकदमात कब लगते हैं कब नहीं लगते, ये फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा जो कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का अख्तियार था, उस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने कानूनी अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए 13 छोटे बड़े अहम मुकदमात, जिसमें साइफर का केस भी है, साइफर का केस भी, तमाम मुकदमात को लगा के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी साहब का साइफर का केस भी खोल के रख दिया है। अब 2 रुकनी बेंच बना है 9 फरवरी के लिए और उस बेंच को हेड करेंगे जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। उस बेंच में जैसे शाहिद बिलाल साहब शामिल हैं और 9 फरवरी को ये बेंच समाअत करने जा रहा है। लेकिन ये मुकदमात हैं कौन कौन से और साइफर का केस कैसे खुल गया है, तो एक एक जो मुकदमा है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। एक तो नाजरीन, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के 2 अपीलें, अपने 2 केसेस जिनमें अदालत की जानिब से इनको जमानतें दी गई थी, इन दोनों रहनुमाओं की, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जो जमानतें हैं, इनकी कैंसिलेशन के लिए, यानी जो जमानत का फैसला आया था उसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था, वो अपीलें सरकार की, पंजाब हुकूमत की, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। अब सरकार ने, पंजाब हुकूमत ने इन अपीलों में सुप्रीम कोर्ट से यह कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जमानतें कैंसिल की जाएं। ये जमानतों का कोई जवाब बनता नहीं था, कानून को सरफे नज़र करके जमानतें दी गई।
तो एक तो ये सरकार की अपीलें इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की बेल कैंसिलेशन के लिए जो है वो फिक्स हुई हैं 9 फरवरी को। और इसके अलावा नाज़रीन, जज हुमायूं दिलावर जो तोशा खाना का जो केस ट्रिगर हुआ था इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, और एक फौजदारी कंप्लेंट जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान साहब के खिलाफ इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट अदालत में रजिस्टर्ड करवाई थी, फाइल करवाई थी, जिस पर हुमायूं दिलावर साहब ने पूरा ट्रायल करने के बाद इमरान खान साहब को 2 साल के लिए कन्विक्ट किया था। तो इस केस में इमरान खान साहब की कुछ अपीलें हैं जो जज हुमायूं दिलावर के अबूरी अहकामात थे, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ ना मिल सका था। तो ये अपीलें जब सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त दायर की गई, अब जाके इन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। तो जो 2 रुकनी बेंच अफरीदी साहब का है, शाहिद बिलाल साहब का है, यही बेंच इमरान खान साहब की जज हुमायूं दिलावर के अबूरी अहकामात के खिलाफ गैर मौसर अपीलों पर समाअत करेगा। अब मैंने गैर मौसर क्यों कहा? क्योंकि ये अबूरी अहकामात के खिलाफ अपीलें हैं, जबकि अल्टीमेटली जो केस है वो केस ही डिसाइड हो चुका है, जिसमें इमरान खान साहब की कन्विक्शन हो चुकी है। तो कन्विक्शन के बाद अबूरी अहकामात की कोई हैसियत नहीं रहती। इसके अलावा इमरान खान साहब की अपील है, और नैब ने ये अपील जो है वो नैब के ख़िलाफ़ है। और इमरान खान साहब की अपील ये है कि अदम हाज़िरी के ऊपर नैब कोर्ट ने उनकी जो ज़मानत थी वो नैब कोर्ट की जानिब से खारिज कर दी गई थी, तो ये ज़मानत बहाल की जाए। अब नैब के केस में भी खान साहब की कन्विक्शन हो चुकी है, इसमें भी ज़मानत होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और इसी तरीके से नाज़रीन, जज हुमायूं दिलावर का जो फैसला, जब 2 साल की सज़ा इमरान खान साहब को सुना दी गई, तो उस फैसले को इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने उनकी ज़मानत एक्सेप्ट कर ली थी। जो सज़ा का फैसला था, उस सज़ा के फैसले को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इमरान खान साहब ने आमिर फारूक साहब का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें यह कहा गया था कि सज़ा तो सस्पेंड कर दी गई, लेकिन जो ऑर्डर है हुमायूं दिलावर का इमरान खान के खिलाफ, उस ऑर्डर को सस्पेंड नहीं किया गया। तो उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ ये अपील भी इमरान खान साहब की जो है, इसे समाअत के लिए फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा नाजरीन, साइफर का केस, जिसमें जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुनाई थी, और इन दो साइफर के केस में दोनों रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था, जिसमें जैसे तारिक मसूद साहब थे, मंसूर शाह साहब थे, अतर मिनल्ला साहब थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट से दोनों मुल्ज़मान को साइफर के केस में सज़ा याफ्ता करार दे दिया गया था। लेकिन जब ये अपील साइफर की सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई, तो आमिर फारूक साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को एक्विट कर दिया था, यानी बरी कर दिया था, अपीलों को एक्सेप्ट कर लिया गया था। यह केस हाई कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से, FIA की तरफ से साइफर केस में इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बरियत थी, उसको चैलेंज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जो बरियत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज की गई, इन FIA की अपीलों को अब 9 फरवरी को याह्या अफरीदी साहब ने अपने बेंच के सामने, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, अपील की सूरत में चैलेंज किया। जो फैसला है उसे खोल के समाअत के लिए लगा दिया है। यानी साइफर केस भी सुप्रीम कोर्ट में अब खुलने जा रहा है, जिसमें इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि जो हाई कोर्ट का फैसला है, साइफर में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई, खान साहब की तरफ से साइफर लहराया गया, कुछ ऑडियोज भी सामने आई थी, क्या उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई थी, खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी, ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त था, गलत था, और उसके बाद जो हाई कोर्ट में फैसला हुआ अक्विटल का, क्या वो दुरुस्त था, नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले का इन डेप्थ जो है वो जायज़ा लेगी। और इसके साथ साथ नाजरीन, इमरान खान साहब की 9 मई के केसेस में जमानतों के खिलाफ सरकार की 2 अपीलें भी समाअत के लिए उन्हें जो है फिक्स कर दिया गया है। इसी तरीके से जो इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था शहबाज शरीफ के खिलाफ के मुझे पनामा के केस में खामोश रहने के लिए 10 अरब की पेशकश की गई, जिस पर शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर इमरान खान के खिलाफ हत्या के का दावा दायर किया था 10 अरब का। अब वो 10 अरब का केस जो कि लाहौर की अदालत में जज यलमाज गानी साहब उसका ट्रायल कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ अबूरी अहकामात, अबूरी ऑर्डर जारी किए गए। इमरान खान साहब ने उस हत्या के केस में
यलमाज गनी साहब की अदालत के 4 जो इंटरलोकेटरी जो ऑर्डर हैं, अबूरी अहकामात हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 4 अपीलें, इन्हें भी 9 फरवरी को जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और स्टार ऑफिस ने ये तमाम 13 के 13 मुकदमात चाहे इमरान खान साहब ने फाइल किए हैं, चाहे सरकार की तरफ से अपीलें दायर की हैं, इन तमाम 13 मुकदमात को जितने भी इमरान खान साहब से जुड़े थे, इन्हें समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। मुतलका फ्रीकैन को, मुतलका जो वकला हजरात हैं, उन्हें 9 फरवरी के नोटिस कर दिए गए हैं और मुतला कर दिया गया है कि ये मुकदमात लग रहे हैं, आप आके अपना केस जो है वो आर्गू करें। तो देखते हैं हफ्ते के दिन, हफ्ता मैं कह रहा हूँ पीर के दिन, खान साहब के इन मुकदमात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या समाअत होती है और अदालत की जानिब से क्या अहकामात सादर फरमाए जाते हैं। लेकिन नाजरीन, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जिसमें ये जो 13 केसेस लगे हैं, इसमें मोस्टली केसेस तो इनफ्रक्चुअस हैं, गैर मौसर मुकदमात हैं। लेकिन साइफर जैसे, अलकादर ट्रस्ट जैसे जो केसेस हैं, वो मुकदमात उसकी डिटेल हेयरिंग की जाएगी और शायद उसका बेंच भी नया बने। जो 2 रुकनी बेंच है, ये शायद नोटिस कर दे, नोटिस के बाद शायद 3 रुकनी बेंच बनाना पड़े, क्योंकि अगर 2 रुकनी बेंच का फैसला टाई कर जाता है, अफरीदी साहब का फैसला कुछ और होता है, शाहिद बिलाल साहब का फैसला कुछ और होता है, तो फिर मसाइल जन्म लेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से आगे चल के ये बेंच जो है वो 3 रुकनी भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ वो डिटेल आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अदालती प्रोसीडिंग के हवाले से। लेकिन एक और अदालती खबर भी है। ईमान ज़ैन मज़ारी और हादी अली चट्टा, जिन्हें रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ ट्वीट्स करने पे, मुतनाज़ा बयानात देने पे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पे 17 साल की सज़ा सुनाई गई। ना सिर्फ 17 साल की सज़ा सुनाई गई, बल्कि उन्हें जो है 3 करोड़ 60 लाख रुपया ईच, यानी मजमूई तौर पे 7 करोड़ और 20 लाख रुपए जुर्माना किया गया। अब इस सज़ा से पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी ATC के मुकदमे में, लड़ाई झगड़े के केस में, जो कि FIR दर्ज करवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं जनाब वाजिद गिलानी साहब ने। अब ये जो केस है ATC का, वो ट्वीट्स वाले केस में तो सज़ा हो चुकी है, लेकिन इस केस में ईमान ज़ैन मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ जो आज ATC अदालत में समाअत हुई है, पुलिस की जानिब से यह मौक़िफ़ पेश किया गया कि दोनों मुल्ज़मान को इस केस में सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से पेश नहीं किया जा सकता, जिस पर अदालत ने अहकामात ये जारी किए हैं कि ईमान को और हादी अली चट्टा को जो सिक्योरिटी कंसर्न्स का पुलिस ने इजहार किया है, उसकी रोशनी में आइंदा समाअत जो कि 19 फरवरी को होना है, दोनों मुल्ज़मान को ज़ाती हैसियत में पेश करने के बजाय पुलिस की प्लीडिंग को, पुलिस के आर्गूमेंट को एक्सेप्ट करते हुए वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। अब ये ज़ाती हैसियत में अगर दोनों मुल्ज़मान आते तो वहाँ पे फैमिली के साथ, वकला के साथ, दीगर जो जानने वाले हैं उनके साथ मुलाकात होने का इम्कान था, लेकिन अब इनको वीडियो लिंक के ज़रिए 19 फरवरी को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। जाते जाते नाजरीन, जो अफसोसनाक वाक़या कल गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट अपना शहर इक़्तिदार में पेश आया, जो इमाम बारगाह को टारगेट किया गया, उससे मुतल्लिक़ ख़बर नाज़रीन ये है कि 4 सहूलतकार जो है अब तक इस अफसोसनाक वाक़े में जो मुलव्विस है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इन 4 सहूलतकारों में जो हैंडलर हैं, सहूलतकार भी हैं, हैंडलर भी हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड था जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, अफ़गान शहरी है, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इस बात का बाकायदा तौर पे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जनाब अतार तारा साहब ने ऐलान किया है कि जो सहूलतकार और जो हैंडलर पकड़े गए हैं उससे मुतल्लिक़ अवाम को जल्द जो है वो आगाह किया जाएगा। और अतार तारा साहब का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहना था कि रियासत का जो पैगाम है वो अमन का पैगाम है, लेकिन ये जो इस किस्म के वाक़यात हैं, जो दहशतगर्दी की जाती है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं, फ़िरका वारियत की कोई गुंजाइश नहीं। और जो दहशतगर्दी है, इस दहशतगर्दी का जो है वो ख़ात्मा किया जाएगा और किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ दहशतगर्दों के साथ, दहशतगर्दी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।